हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट पर कि ये कहां जा रही है, आने वाले वक्त में कहां जा सकती है। थोड़ा इसको एनालाइज करेंगे क्योंकि तकरीबन मैं अपनी हर वीडियो में आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू इन चीज़ों के बारे में ज़रूर देता हूं ताकि आपको इल्म रहे कि क्रिप्टो मार्केट आगे कहाँ जा सकती है। बिटकॉइन की प्राइस हो, इथेरियम की हो, या डिफरेंट जो भी हम कॉइन्स अपने वॉलेट्स में रखते हैं या जिनमें इंटरेस्ट रखते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर दो अहम टॉपिक मैंने डिस्कस करने हैं आपसे। मतलब टॉपिक तो दो नहीं है, टॉपिक एक ही है, लेकिन उसमें पाकिस्तान और इंडिया आ जाते हैं, दोनों मुल्क। उसके अलावा एक और कंट्री है ईरान, और इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, रेगुलेशंस हैं जो कि मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और ये मतलब आपका जो पोर्टफोलियो है या आपका जो इंटरेस्ट है क्रिप्टो करेंसी में, आपका या मेरा, इवन हम सब क्रिप्टो ट्रेडर हैं, क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं। क्रिप्टो से हमें लगता है कि हम प्रॉफिट बना सकते हैं या बनाया है। तो ये जो आज मैं आपके साथ बातें शेयर करने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आई होप कि आप वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि एनालाइजेशन के बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो सारी चीज़ें जो कि मतलब अभी जो अपकमिंग बजट्स हैं, मे बी पाकिस्तान का या इंडिया का, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए आ सकती हैं, या उससे पहले भी इस तरह की रेगुलेशंस आ सकती हैं जो कि हमारी अर्निंग्स पर या हमारे वैलेट्स पर असरअंदाज हो सकती हैं। अगर होती हैं तो हमें क्या करना चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि वीडियो को काइंडली आप पूरा देखिएगा। चलते हैं अपने टॉपिक्स की जानिब। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, मार्केट थोड़ा बहुत रिकवर मतलब मूड में नज़र आ रही है, लेकिन ये जो रिकवरी नज़र आ रही है ये इस पर मैं अभी बिलीव नहीं कर रहा, क्योंकि रिकवरी के बाद जो है वो बिटकॉइन की प्राइस $42,000 है और इथेरियम की प्राइस जो है वो $3,200 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिकवरी हुई है वो बहुत ही ज़्यादा गिरावट के बाद हुई है। तो इसको हम इस पर मतलब ये बुलिश ट्रेंड नहीं कह सकते अभी तक इसको, क्योंकि ये जब रेजिस्टेंसेस को तोड़ जाएं, अभी कम से कम मेरी नज़र में BTC $45,000 की जो हद है उसको क्रॉस कर जाए तो मैं कहूँगा कि हाँ, अब एक मोमेंटम बनने लग गया है। अभी हम इसको नहीं कह सकते। सेम तरह से जो है वो इथेरियम भी आ जाता है, और ये पूरी क्रिप्टो मार्केट ऐसे ही बिहेव कर रही है। कुछ कॉइन्स जो है वो कुछ ज़्यादा ही मतलब बिहेव कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आप देखें तो crypto.com जो CRO टोकन है वो ज़्यादा इंक्रीजमेंट उसमें हुई है। तो ये इस तरह से करते रहेंगे, लेकिन कलेक्टिवली क्रिप्टो मार्केट जो है वो कुछ अच्छा बिहेव अभी तक नहीं कर रही। फंड मार्केट में मौजूद है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो सकता है, इसलिए आई थिंक आपको भी थोड़ा मोहतात रहना चाहिए पैसे लगाते वक्त। ठीक है, लगाइए, लेकिन डॉलर कास्ट करें, आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़े थोड़े करके पैसे लगाएं। एकदम से ज़्यादा पैसे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मत कर दीजिए। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों असल टॉपिक की जानिब, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए, जो भी इंडियंस हैं, पाकिस्तानी हैं। सिर्फ इंडिया और पाकिस्तानी नहीं, लेकिन अब 2022 को मेरी नज़र में रेगुलेशंस का वक्त कहा जाए या साल कहा जाए तो अच्छा रहेगा क्रिप्टो के लिए। लेकिन यहाँ पर कुछ ख़तरनाक और कुछ अच्छी न्यूज़ हैं जो कि आपके साथ शेयर करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो दोस्तों अच्छी न्यूज़ जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एल सल्वाडोर एक्सप्लोर्स लो इंटरेस्ट लोन्स बेक्ड बाय बिटकॉइन। तो ये एक न्यूज़ है कि एल सल्वाडोर जो है वो छोटे छोटे कर्जे देगा और उस पर बहुत ही कम इंटरेस्ट रखेगा, लेकिन उसमें मतलब वो कोई बिटकॉइन की इंटीग्रेशन रख रहा है। अब ये पूरी जो डिटेल होगी इसकी वो मतलब अभी तक इन्होंने कंप्लीटली इसको डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन इस तरह का उनका प्लान है। अब ये एल सल्वाडोर दोस्तों दुनिया का वाहिद और पहला कंट्री बन गया है जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर करार दिया। मतलब पूरी हिस्ट्री में ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि क्रिप्टो को इस तरह की हैसियत जो है वो किसी भी कंट्री ने कानूनी तौर पर दी हो। लेकिन ये एक और स्टेप है। इस तरह से एल सल्वाडोर के अलावा कुछ और कंट्रीज भी हैं जो कि इस तरह की कोशिश कर रहे हैं और एल सल्वाडोर के मॉडल को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से उम्मीदें ये बन रही हैं कि आहिस्ता आहिस्ता से क्रिप्टो जो है वो पूरी दुनिया में एक्सेप्ट होती जाएगी। इसके अलावा अब दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूँ, यहाँ पर एक न्यूज़ है कि आप देख लें, ईरान टू रिपोर्टेडली पिलॉट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सून। तो दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस ऑफ डिजिटल करेंसी और डिजिटलाइजेशन और डिजिटल एसेट्स। हम ये कह रहे थे कि पूरी दुनिया के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि अब डिजिटल करेंसी को वो रोक सके, लेकिन उनके पास क्या हल है, मतलब वो क्या कर सकते हैं। अगर वो मतलब ये ऐसा करते हैं तो बुरा नहीं है, अच्छी बात है कि वो अपनी CBDC मतलब अपनी करेंसी जो है वो डिजिटल फॉर्म में लेकर आए। ये 2021 में से ही मतलब ये बातें चलना शुरू हो गई थी। इसमें चाइना शुरू हो गया था, अमेरिका और चाइना की आपस में इस तरह से चलती रहती है, तो वो इस पर भी लगे हुए हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे और भी कंट्रीज हैं जो कि इस तरह से कर रहे हैं। ईरान यहाँ पर शुरू हो गया है। भाई पाकिस्तान और इंडिया यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इन हुक्मरानों के, इन सरकारों के भाई दिमाग काम नहीं करते क्या? अकल के नाखून लो भाई, कुछ काम करो। अगर आपको नहीं आता
नहीं अता पता कि ये टेक्नोलॉजी चीज़ क्या होती है, तो एक्सपर्ट्स को बुला लो, बिठाओ अपने पास। इंडिया तो पूरा जो है वो एक्सपर्ट से भरा हुआ है, पाकिस्तान में भी कमी नहीं है। आप एजुकेट करें लोगों को, चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है, और लोगों को ढूंढें। मतलब ये जो आपने निकम्मे पॉलिटिशियंस बिठाए हुए हैं असेंबलीज के अंदर, गवर्नमेंट में, ये किसी काम की नहीं है, इनको कुछ पता ही नहीं है। अब ईरान जब ये करने जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों डिजिटल करेंसीज एक्सेप्ट होना या डिजिटलाइजेशन एक्सेप्ट होना शुरू हो गई फाइनेंस में, ठीक है, ये समझ लें। अब ईरान अगर करेगा तो पाकिस्तान और इंडिया दूर नहीं रहेंगे। यहां पर मोदी जी की एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ये सुन ले जरा। जिस तरह की टेक्नोलॉजी इससे जुड़ी है उसमें किसी एक फीलर्स व्हेन इट कम्स टू क्रिप्टोकरेंसीज, जिस तरह की टेक्नोलॉजी इससे जुड़ी है उसमें किसी एक देश द्वारा लिए गए फैसले इसकी चुनौतियों से निपटने में अपर्याप्त होंगे। ये आपने सुन लिया दोस्तों। अब यहां से खुद आप अंदाजा करें कि मेरा ख्याल है कि मोदी जी को इस चीज़ का कंप्लीटली एहसास है कि डिजिटल जो करेंसी है उसको एक मुल्क किस तरह या एक कंट्री किस तरह दोस्तों रोक सकता है, कि मतलब कैसे ये पॉसिबल है। पाकिस्तानी सरकार जो है वो इस तरह से बातें कर रही है और इंडियन हुकूमत जो है, सरकार है, वो भी इसी तरह से बातें कर रहे हैं। बातें तो चल सकती हैं, काम नहीं हो सकता, ये हमेशा जहन में रखें। काम करने के लिए काम करना पड़ता है। ये आप यहां पर देख लें, विच कंट्रीज हैव सीबीडीसीज, मतलब कौन कौन से ममालिक के पास सीबीडीसीज ऑलरेडी मौजूद है। मेनी कंट्रीज आर ऑलरेडी डेवलपिंग देयर ओन सीबीडीसीज हुज लीडिंग द पैक, ठीक है। तो कौन कौन से मुल्क हैं जो मतलब यहां पर हैं, इसमें आप देख लें, चाइना है और बहमस है और स्वीडन है, यूरोपियन यूनियन है और अदर सीबीडीसीज। यहां पर मतलब एक पूरी डिटेल आपको मिल जाती है। कहने का मतलब यह है कि अब ये वो दोस्तों कंट्रीज हैं जो कि इस पर ऑलरेडी मतलब काम कर रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं, अपना वो ऐलान कर चुके हैं कि हम ये चीज़ बना रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगेन मैं वही अपनी बात दोहरा रहा हूँ कि भाई एक्सेप्टेंस शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पर पाकिस्तानी और इंडियन जो भी कम्युनिटी है हमारी, उनके लिए क्या है कि भाई हम क्या करें, ये गवर्नमेंट तो बैन करने जा रही है, ये हो गया वो हो गया, बड़े दिनों से बातें चल रही हैं, इंडिया में बिल पेश होना है, ये बजट भी आने वाला है, तो क्या होगा, पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी आस्क्ड टू ब्लॉक ओवर 1600 क्रिप्टो साइट्स, मिनिस्टर सेज गवर्नमेंट इंटेंड्स टू रेगुलराइज क्रिप्टो। सुन लिया। ये इनको थोड़ा, इनका मतलब अकल के नाखून ले ले तो इनके लिए अच्छा होगा। यहां पर ये है दोस्तों, मिनिस्टर सेज गवर्नमेंट इंटेंड्स टू रेगुलराइज क्रिप्टो। ये मतलब मिनिस्टर है इनके, ये कह रहे हैं कि भाई हमें जो है वो करनी चाहिए या गवर्नमेंट करना चाहती है रेगुलराइज। हम तो कह रहे हैं कि रेगुलराइज करें, आपको कौन रोक रहा है। लेकिन यहां पर ये है कि पाकिस्तान से FIA टेकिंग एक्शन अगेंस्ट क्रिप्टो वेबसाइट बैकिंग सेंट्रल बैंक्स क्रिप्टो बैन रिकमेंडेशन। भाई सेंट्रल बैंक ने कहा है कि आप ये बैन कर दें, तो उसके बाद अब ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में होने जा रही हैं। लेकिन ये आप कर पाएंगे, बस में है आपके। आपने यूट्यूब बैन किया था, क्या बैन हो गया। आपने दूसरी ये जो पॉर्न वेबसाइट्स होती हैं वो मतलब वो क्या बैन हो गई। इम्पॉसिबल है। आप डिसेंट्रलाइजेशन को या फिर इंटरनेट को ही नहीं समझ पाए अभी तक। इसके अलावा यहाँ पर बहुत कुछ है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिन दोस्तों के जहन में फट है ना, उनको थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। और ये अगर कोई मतलब गवर्नमेंट का ऑफिशियल सुन रहा है, मेरी वीडियो ये देख रहा है, तो वो भी देख ले, पाकिस्तानी हो इंडियन हो। अब ये गेम्स आ रही हैं जो कि प्ले टू अर्न होती हैं, वहाँ से आप मतलब गेम्स प्ले करते हैं और आपकी अर्निंग होती है। तो वो जो गेम्स हैं दोस्तों हम प्ले करते हैं, वहाँ से हमें अर्निंग होती है, हम पैसा कमा सकते हैं, पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, अमेरिकन हो, कोई भी हो। तो वो गेम्स भी आप बंद कर देंगे, वहाँ से हमें जो डिजिटल करेंसी मिलेगी, मतलब हमारी जो अर्निंग होगी, क्योंकि हम प्ले कर रहे हैं वहाँ पर और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो वो उसको आप रोक रहे हैं। मतलब बजाय इसके कि आप हमें नौकरी दें, हमें रोज़गार दें, हमें पैसे दें, वो तो आपसे हो नहीं रहा भाई। आप हमसे जो मिल रहा है या हम अपनी तरफ से जो कुछ हासिल कर रहे हैं वो भी छीन रहे हैं। और खुदा के बंदो कुछ अकल करो, मतलब वो छीन ली गई है आपसे पता नहीं क्या। उसके बाद एक और बात, NFTs, मेटावर्स, गेमफाई, Web3, ये नेक्स्ट इंटरनेट है, नेक्स्ट एरा का इंटरनेट है। आप इसको कैसे बैन करेंगे, मतलब पॉसिबल है, मतलब आप Web3 को बैन करेंगे, आप मेटावर्स को भी बैन कर देंगे, आप NFTs को बैन कर देंगे, यार ये किस तरह हो सकता है। इसलिए मैं यहाँ पर आपको, अब जो मुझे देख रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को छोड़ें, आप जो मुझे देख रहे हैं उनके लिए मैं मतलब यहाँ पर कुछ चीज़ें शेयर करना चाह रहा हूँ। हमें एक समान सोच रखनी होगी। When the central bank says that we have serious concerns from the point
कि इंडिया के अंदर दोस्तों नेक्स्ट बजट के लिए ये मतलब रिकमेंडेशंस आ रही हैं कि वहाँ पर टैक्स लगाया जाए, जितनी भी क्रिप्टो से अर्निंग होती है ट्रेडर्स को 30 to 40% उनके जो भी गेन्स होंगे, और मतलब जो भी इन्वेस्टर है या जो प्रॉफिट करता है उसको डिस्क्लोज करना होगा कि भाई वो कितना कमा रहा है। अब मैं ये कहता हूँ फॉर एग्जांपल मैं $100 कमा रहा हूँ, तो उसमें से $30 या $40 जो है ना वो मैं गवर्नमेंट को दे दूँ। इतना ज़्यादा और इतना बड़ा टैक्स ये लोग लगा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि आपने इतना ही टैक्स स्टॉक मार्केट पर लगाया हुआ है क्या? नहीं लगाया हुआ। उसके अलावा ये काला धन जो बनाए हुए हैं खुद ये पॉलिटिशियंस, उसके अलावा ये कैपिटलिस्ट इतना कुछ करते हैं, पूरा का पूरी धरती बेच के खा गए हैं। इन लोगों के तो लिए आपने इस तरह के टैक्सेस नहीं रखे, लेकिन हमारे लिए आप इतना ज़्यादा टैक्स रखेंगे, इसका मतलब ये होगा कि हमारे गेन्स कम हो जाएंगे, ट्रेडिंग कम हो जाएगी। ये सारा कुछ रोकने के लिए आपने एक यही तरीका निकाला है। आप पहले कैलकुलेशन तो करें कि आप करने क्या जा रहे हैं दोस्तों। मतलब इनको मैं आपसे नहीं उनसे ही कह रहा हूँ, मतलब हम जितने भी लोग यहाँ पर रहते हैं, इंडिया में रह रहे हो, पाकिस्तान में रह रहे हो, इन पॉलिटिशियंस को हम वोट देते हैं, तो इनसे हमें मिलना चाहिए, इनको बताना चाहिए कि व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी एक्चुअली, एनएफटी क्या है, मेटावर्स क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, इसका काम क्या है, वेब 3 क्या है। और ये आप जिसको ब्लॉक करने की और बंद करने की, बैन करने की बातें कर रहे हैं, ये एक्चुअली आपसे रुकने वाली तो है नहीं। आप जब इसको रोकने की कोशिश करते हैं तो उसके बदले में क्या होता है? उसके बदले में दोस्तों ये होता है कि जो भी इसको यूज करेगा वो गैर कानूनी तौर पर इसको यूज करेगा, ठीक है। और जब इसको यूज ही लोग गैर कानूनी तौर पर कर रहे होंगे तो कौन से कानूनी काम करेंगे? सिंपल सी बात है ना। टेरर फाइनेंसिंग फिर होती रहेगी। टेरर फाइनेंसिंग मैंने लास्ट टाइम भी अपनी वीडियो में कहा था कि क्या अब की बात है यार, ये तो पता नहीं कब से हो रही है, और आप उन बैंक्स को तो रोक नहीं पाए जहां से टेरर फाइनेंसिंग होती है। अब आप पड़ गए बिटकॉइन के पीछे के यार ये मतलब इलॉन मस्क जो है वो टेरर फाइनेंसिंग करता है क्या? अकल की बात है, समझ की बात है, जो कि इनके पास शायद है ही नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगा, लेकिन रेगुलेशंस आ रही हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे ये चाहता हूँ कि अपनी आवाज़ इसके लिए बुलंद करें और लोगों को, और जो ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं इनको बताएं कि मतलब आप लोग क्या करने जा रहे हैं और जो कुछ भी करने जा रहे हैं ये बड़ा गलत है। आई होप सो कि आप मेरी बात से दोस्तों सहमत रहेंगे और ये अपनी तरफ से सब कुछ करेंगे भी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।